हेलो बच्चा, आज के लेक्चर के अंदर हम वीबीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को जानेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, डिटेल में इस लेक्चर के अंदर टॉपिक को नहीं करा रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन ओरिएंटेड ये वाला लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो देखो वीबीटी हमें कहती है बच्चा कि हमारे पास एक मेटल होता है, एक लीगेंट होता है। लीगेंट के पास कैसा होना चाहिए? आपके पास फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। मेटल के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, चाहे वो एस ऑर्बिटल हो, पी ऑर्बिटल हो या डी ऑर्बिटल हो। ठीक है, फाइनली होता क्या है, जो लीगेंट के फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर जाते हैं थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर आपके पास क्या हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बेसिक क्राइटेरिया है, बेसिक पोस्टुलेट है जिस पे वीबीटी आपके डिपेंड करती है। उसके बाद हम बोलते थे कि जो लीगेंट आपके पास है वो दो तरह का होता था, एक आपके पास वीक फील्ड लीगेंट होते हैं, एक आपके पास स्ट्रॉन्ग लीगेंट होते हैं। ठीक है, अब वीक लीगेंट के कैसे अंदर आपके पास, जैसे वाटर आपके पास हो गया। ठीक है, कैसा है, वीक लीगेंट आपके पास है, आपके पास जितने हैलोजेंस आ गए, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, ये सब क्या है, वीक लीगेंट्स आपके पास हैं। स्ट्रॉन्ग लीगेंट्स के अंदर साइनाइड आपके पास स्ट्रॉन्ग लीगेंट है, सीओ है, ये आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग लीगेंट है, अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग लीगेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड दैट हैव द टेंडेंसी टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल। जो मतलब जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे उनका काम क्या होगा, पेयरिंग कराने का काम होगा। और वीक लिगेंड ऐसे कैसे रहते हैं, ये इसकी कोई टेंडेंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कराने की। तो इसका मतलब वीक फील्ड का मतलब क्या रहेगा, जो पेयरिंग आपके पास नहीं कराएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पर, यही आपको ध्यान में रखने वाली है। हर वर्ड जो मैं यहाँ पर बोलूंगी वो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास जो सेंट्रल मेटल आपके पास होता है, सेंट्रल मेटल है वो दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। एक आपके पास करता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, एक आपके पास करेगा d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस sp3d2 के अंदर d कहाँ आता है, बाहर की तरफ आता है ना। d ऑर्बिटल क्या है, आउटर मोस्ट शेल आपके पास है, d ऑर्बिटल की लास्ट में आपके पास आ रहा है। तो इस तरह के जो आपके पास कॉम्प्लेक्सेस हैं जो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स उसे हम बोलेंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं। d2sp3 आपके पास है, d अंदर की तरफ आ गया, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे हम, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे यहाँ पर। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स की, कि अगर टेट्राहेड्रल कंपाउंड है तो जो हमारा सेंट्रल मेटल है वो आपके पास दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। आपके पास अगर टेट्राहेड्रल है तो एक ही तरह की हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, वो आपके पास कौन सी होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। या फिर इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर आपको देखने को मिलता है तो दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक आपके पास sp3 पॉसिबल होती है, एक dsp2 पॉसिबल होती है। sp3 का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का होगा। और अगर आपके पास dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है, इसका मतलब जो ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी वो कैसी मिलेगी, स्क्वायर प्लेनर आपको देखने को मिलेगी। और अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3d2 होती है, d2sp3 होती है। दोनों के केस में ज्योमेट्री कैसी होती है बच्चा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपको देखने को मिलती है। इसके बाद हमारे पास आता है मैग्नेटिक सब्सटेंस की, हम बात करते हैं कि आपके पास कंपाउंड के पास, देखो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट है ये, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो या फिर आपके पास जीरो से ज्यादा हो, मतलब नॉन जीरो की बात कर रहे हो आप लोग। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होते हैं तो इसका मतलब वो हमेशा कैसा शो करेंगे, डायामैग्नेटिक करेक्टर आपके पास शो करेंगे। वो सब्सटेंस कैसे होंगे, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आपके पास होंगे, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। ठीक है, वो सब्सटेंस डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आपके पास रहेंगे। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास जीरो से ज्यादा होते हैं,
एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन की वैल्यू आपके पास 2 है, 3 है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नॉन ज़ीरो आती हैं, इसका मतलब वो सब्सटेंस किस नेचर के होते हैं? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को वो शो करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़ीरो आपके पास रहते हैं, तो आपके पास हमेशा क्या रहेगा? आपके पास कलरलेस सब्सटेंस आपका रहेगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेगा, इसका मतलब वो कैसी प्रॉपर्टीज़ को शो शो करते हैं? जनरली आपके पास कलर्ड प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे, कलर आपके पास रहेगा। हम कहते हैं ना कि अगर एन की वैल्यू कम रहेगी, तो हम कहते हैं कि उनका कलर कैसा होगा? लाइट कलर शो करेंगे। एन की वैल्यू 3 रहेगी तो पहले के कंपैरिजन में डार्क रहेगा। एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, उतना ही सब्सटेंस का कलर क्या होता है? डार्क कलर होता चला जाता है। और अगर एन की वैल्यू 0 है, तो कैसा रहता है? आपके पास कलरलेस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसी तरह से हम हाई स्पिन और लो स्पिन की बात करते हैं। अब हाई स्पिन और लो स्पिन को मैं हमेशा आपको कैसे बताती हूँ याद करने के लिए? हाई स्पिन और एक आपके पास होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा, ये आपके पास हमने पढ़ा था ना, लिगेंड दो तरह के होते हैं। एक आपके पास वीक फील्ड लिगेंड होता है, एक आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो वीक हाई है, हाई किसके साथ मिला मिला हुआ होगा? वीक के साथ मिला होगा, उल्टे के साथ। लो है, लो किसके साथ जाएगा? स्ट्रॉन्ग के साथ जाएगा। इसका मतलब क्या है? वीक का मतलब क्या होता था? जो पेयरिंग नहीं करते। स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले क्या होते हैं? जो पेयरिंग करते हैं। तो यहीं पर आपके पास आएगा, इनको हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड से बात करते हैं कि अगर ये पेयरिंग करेंगे आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? कहीं ना कहीं आप 1 मिनट के लिए सोचो, अगर पेयरिंग करेगा तो वहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स कैसे रहेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपके पास रहेंगे। अदरवाइज क्या रहेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, वीक फील्ड लिगेंड के रिस्पेक्ट में याद कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी बात कर सकते हो कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 रहेंगे, तो इसका मतलब क्या रहेगा? लो स्पिन आपके पास रहेगा। अदरवाइज क्या रहेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। बेटर है कि आप स्ट्रॉन्ग फील्ड से रखो, ताकि उसमें कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपको देखने को ना मिले। ठीक है, बाकी जैसा आपको याद करना इजी लगता है, आप वैसे याद कीजिए। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमें बात करनी होती है, यहाँ पर हमसे कई बार क्या बोलता है? मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए भी बोलता है। अब मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं? स्पिन ऑनली फॉर्मूला से निकालते हैं, जो क्या कहता है? रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटोन के इक्वल होता है। और एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हमारे पास होता है। ठीक है, बच्चा देखो यहाँ पर वैल्यू आपको निकाल कर देखनी है, तो उस वैल्यू को कैसे याद किया जाता है वो देखो। देखो, अगर मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो अगर मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालूंगी तो कितना आएगा? 1.73 आएगा। अगर 2 होगा तो 2.8 समथिंग लिखना है। कितना होता है एग्जैक्टली? 2.87 आता है। जरूरी नहीं आप 2.87 लिखो, आप अप्रोक्सीमेटली 2.8 भी लिख सकते हो, 2.9 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो, अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास रहेंगे, तो आंसर कितना आता है? 3.89 आता है। 4 होगा तो 4.9 आएगा, 5 होगा तो 5.9 आएगा, 6 होगा तो 6.9 आएगा, 7 होगा तो क्या आएगा? 7.9 आएगा। तो देखो, याद करना बहुत इजी है। 1 आपको 1 सबको पता है, √3 के इक्वल होता है। 1.73 वैल्यू होती है, ये हम स्टार्टिंग में 11th में हमको याद करवा दी जाती है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी सब देखो, 7.7 है तो 7.9, 6 है तो 6.9, 5 है तो 5.9, 4 है तो 4.9, 3 है तो 3.9 ही है एक तरह से, 3.89 क्योंकि है, और 2 है तो 2.8 आपके पास है। ठीक है, 1 का 1.73 आपके पास है। तो जब भी आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछता है, तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते हैं। फॉर्मूला आपको लिखकर दिखाना है और वैल्यू आपको डायरेक्ट लिखनी है। फॉर्मूला आना चाहिए, किसके इक्वल होता है? रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू के इक्वल होता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे। अब देखो बेटा, जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, अब हमें ये सब क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है? क्या वो आउटर
ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसी है, क्या वो कलर है या कलरलेस है ये कैसे आपको पता चलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट उसका क्या है, उसकी शेप आपके पास, ज्योमेट्री कैसी है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बोलता है। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते हैं, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन करते हो, ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए चार बातें आपको याद में रखनी है। ये बातें चार है, ये आपका पूरा बेस है, आप ये कह लीजिए। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे आज तक, वो सारे के सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब पहली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, इस बात को रट लेना, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये याद रखनी है कि अमोनिया +2 में पेयरिंग नहीं करता। अगर आपने इन चार पॉइंट्स को कर लिए तो आपके बहुत सारे जो एक्सेप्शंस आपको ध्यान में रखने पड़ते थे इस वाले टॉपिक के अंदर, वो सब क्वेश्चंस आपके बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला आपको ध्यान में रखना है, अमोनिया +2 में पेयरिंग नहीं करता, ठीक है, याद रहेगा। साथ साथ में बोलो मेरे, अमोनिया +2 में पेयरिंग नहीं करता, अमोनिया +2 में पेयरिंग नहीं करता। दूसरा आपके पास है कोबाल्ट +3, आपके पास है +3 ऑक्सीडेशन के अंदर हैलाइड को छोड़कर सभी के साथ पेयरिंग करता है, हैलाइड को छोड़कर सभी के साथ पेयरिंग करता है, ठीक है। याद रखना करता है, क्या है, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैलाइड्स को छोड़ के सभी के साथ पेयरिंग करता है। अब हैलाइड में कौन कौन से हैं ध्यान में रखना, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, साथ की साथ में S2 नेगेटिव है, SCN नेगेटिव है, अजाइड आपके पास है। अब सीबीएसई में ये तीन नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको सिर्फ हैलाइड्स का ध्यान में रखना है, ठीक है। आपसे S2 नेगेटिव का एग्जाम्पल नहीं बोलता है, अजाइड का एग्जाम्पल नहीं बोलता है, आइसोसाइनाइड का एग्जाम्पल नहीं बोलता है, तो ये तीन आपको याद रहे ना रहे, आपको बस हैलाइड्स पे ध्यान देना है कि कोबाल्ट +3 में हैलाइड्स को छोड़ के सभी के साथ पेयरिंग करता है, ठीक है। थर्ड आपके पास आता है कि अगर आपको 4D, क्योंकि हमारे पास 3D 4D 5D सीरीज आपके पास होती है, तो जो 4D और 5D वाले होते हैं ये हमेशा पेयरिंग करते हैं बच्चा, ये हमेशा क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, ठीक है। इसके जितने भी मेटल्स हैं सभी हमारे पास पेयरिंग करेंगे, चाहे वो जैसे भी आपके पास हो। अगला आपके पास है कि जितने भी हमारे पास, अगर मेटल आपका कोई भी मेटल अगर आपके पास है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है या फिर +4 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो भी आपके पास क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। अगर आपने ये चार रूल अपना लिए तो आपका हर तरह का प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अमोनिया +2 में पेयरिंग नहीं करता, कोबाल्ट +3 हैलाइड्स को छोड़ के सभी के साथ पेयरिंग करेगा, 4D 5D से अगर कोई एलिमेंट मेटल अगर आपको मिल जाता है तो वहां पर भी पेयरिंग करानी है, ठीक है। अगर आपको कोई मेटल आपको 3D का अगर मिल जाता है, 4D के अंदर तो पेयरिंग होनी ही होनी है, लेकिन अगर 3D में कोई मेटल ऐसा है जो +4 ऑक्सीडेशन या इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो वहां पर आपको क्या कराना है, पेयरिंग कराना है। ये कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। और अगर आप सीबीएसई के एग्जाम से देखोगे, जो आपके नॉर्मल पेपर में आता है, तो वहां पर आपको पहले और दूसरे पे फोकस करने की जरूरत है, तीसरा और चौथे से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन में बैठोगे तो आपको ये हर तरह की चीज है वो पता होनी चाहिए, क्लियर है। आगे चले, अब देखो क्वेश्चंस को करते हैं, क्वेश्चंस को करके बताती हूँ कैसा है। सबसे पहले देखो आपके पास कोई भी एग्जाम्पल है, मान लिया आपके पास क्या है, कोबाल्ट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये, F6 3 नेगेटिव, जिसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखो सबसे पहला क्या है, ये मेटल आपके पास है, फ्लोराइड, ये लीगेंट आपके पास है, 6 फ्लोराइड दे रखे हैं, ओवरऑल चार्ज है वो -3 है। सबसे पहला काम बच्चा क्या होता है, लीगेंट को देखो, लीगेंट आपके पास कैसा दिया गया है, लीगेंट क्या है, फ्लोरीन है। आपको पता है फ्लोरीन कैसा होता है, वीक फील्ड लीगेंट आपके पास है, इसका मतलब ये पेयरिंग नहीं करेगा। आपके दिमाग में ये आया। लेकिन अब देखो सबसे पहले अगर आपको क्या निकालनी है, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि कोबाल्ट को आपने क्या माना, एक्स माना, इसके बाद एक फ्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो 6 के ऊपर -6 होगा, ओवरऑल चार्ज -3 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 + 6, मतलब कितना आ गया, +3 आ गया। तो देखो अगर कोबाल्ट के ऊपर क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है,
अब देखो जैसे ही कोबाल्ट पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आपके दिमाग में हर बार चारों रूल आने चाहिए। पहला रूल देखो, अमोनिया दिया नहीं गया है आपके पास तो अमोनिया के ऊपर काम नहीं करना है। दूसरा क्या है, कोबाल्ट +3 की बात करता है तो देखो यहाँ कोबाल्ट क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ठीक है। अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या कहता है आपके पास, ये बोलता था कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैलाइड्स को छोड़ के सभी के साथ पेयरिंग करता है, हेलाइड्स को छोड़कर सभी के साथ पेयरिंग करता है। तो देखो यहां पर क्या दिया गया है बच्चा, हेलाइड दिया गया है ना, हेलाइड को छोड़कर सभी के साथ पेयरिंग करता है तो इसका मतलब क्या, हेलाइड के साथ पेयरिंग नहीं करता, यही मतलब है। तो इसका मतलब यहां पर पेयरिंग आपके पास नहीं होगी। अगर आपने क्वेश्चन के अंदर ये जान लिया क्या वो पेयर अप होंगे या नहीं होंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली निकल जाएगा। आपको 2-3 करेक्शन देखनी है, रूल आपके दिमाग में अच्छे से होने चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर आपको अच्छे से निकालना है, उसके बाद आपको बस ये चेक करना है क्या वो पेयर अप करेगा या नहीं करेगा। फिर अगर आपने क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस किया है, आप आंसर बहुत इजीली निकाल लोगे। अब देखो आपने देख लिया ना पेयरिंग नहीं करेगा तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो कोबाल्ट, कोबाल्ट आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास 3d7 4s2 आपके पास रहेगी। कोबाल्ट +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 2 4s से जाएंगे, एक 3d से जाएगा तो क्या बनेगा 3d6 4s0 आपके पास बनेगा, ठीक है ना। अब देखो अगर 3d6 4s बना है तो सबसे पहले क्या होगा, कोबाल्ट +3 डालोगे, ये आपके पास क्या है 3d है, ये आपने 5 ऑर्बिटल बना लिए, ये 4s आपके पास है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है 4p आता है, और 4p के बाद हमारे पास क्या आएगा d आएगा, यहाँ पे हमारे पास 4d आएगा, ठीक है। अब देखो कोबाल्ट +3 में क्या है 3d6 4s0 है, यहाँ लिख लो बेशक से। हम किस में बात कर रहे हैं, फ्री स्टेट के अंदर बात कर रहे हैं, क्या है 3d6 4s0 है, लिखो भाई 3d6 1 2 3 4 5 और ये आपके पास 6, ये हो गया। अब आपको क्या लिखनी है, हाइब्रिडाइजेशन करानी है, मतलब आप कॉम्प्लेक्स के लिए आपको बात करनी है। कॉम्प्लेक्स के लिए क्या जानना चाहिए कि पेयरिंग होगा या नहीं होगा, ऊपर अभी अभी हमने निकाला है कि ये पेयर अप नहीं करेगा। अगर पेयर अप नहीं करेगा तो जो जैसा है वो वैसा का वैसा रहेगा, तो इसका मतलब क्या रहेगा, जो जैसा है उसको वैसा का वैसा बना दो, जो जैसा है उसे वैसा का वैसा बना दो, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। तो पेयर अप नहीं होंगे, इसका मतलब जितनी ओवरलैपिंग होगी वो कहां से शुरू होगी, इसके बाद आपके पास शुरू होगी, ठीक है। यहां देखो 1 2 3 4 कितना हुआ, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हुआ। अब देखो कितने हैं, 6 फ्लोरीन आपके पास है, तो पहला फ्लोरीन कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाके ओवरलैप करेगा, सेकंड वाला इधर जाके ओवरलैप करेगा, ये थर्ड वाला ओवरलैप करेगा, ये फोर्थ वाला ओवरलैप करेगा, ये फिफ्थ आपके पास करेगा, और ये कितना करेगा, सिक्स्थ वाला करेगा। तो अगर आप देखोगे कौन कौन इन्वॉल्व हुआ, एक एस का ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, 3 मेरे पास पी के हुए और 2 मेरे पास क्या हुए, डी के हुए। तो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे क्या बनेगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आपके पास होगी, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि शेप कैसी होगी, तो बच्चा देखो शेप अगर आपसे पूछी जाए ना तो आपको निकालने की कभी जरूरत नहीं है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया गया है, क्योंकि चाहे आपके पास कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो, चाहे sp3d2 हो, चाहे d2sp3 हो, आपके पास शेप कैसी रहेगी, ऑक्टाहेड्रल आपके पास रहेगी। दूसरी बात देखो यहाँ पे आपके पास डी क्या है, बाहर की तरफ है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। हम सारी बातें एक जगह पे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन की वैल्यू 4 आपके पास है, तो अगर म्यू की वैल्यू निकालूंगी मैग्नेटिक मोमेंट कितना बनेगा, 4.9 बनेगा। कैसे बनेगा, √n × n+2 बोर मैग्नेटोन आपके पास रहेगा, √4 × 6 मतलब √24 आपके पास होगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4.9 आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, कलर्ड आपके पास होगा, और कैसे नेचर का होगा बच्चा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। क्लियर है कैसे करना है, तो ये आपको क्वेश्चन इस तरह से करना था। अब आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपके पास, इधर चलते हैं, थोड़ा सा स्लाइड करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो भाई, जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप एज अ एक्सेप्शन में याद करते हो। यहाँ एक्सेप्शन में आपको 10-12 एग्जाम्पल को याद करने की जरूरत नहीं है, इन 4 स्टेटमेंट को ध्यान में रखो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, कोबाल्ट आपके पास है, अमोनिया दिया गया है, 6 आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर है, +3 आपको दिया गया है। यहाँ पे यहाँ देखो आपके पास क्या बनेगा। सबसे पहला काम आपको ये देखना होता है कि क्या कोई रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब देखो अमोनिया आपके पास है बच्चा, अमोनिया है किस स्टेट के अंदर है, +3 में है, तो अमोनिया का तो रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि पहला रूल क्या कहता था, अमोनिया +2 में पेयरिंग नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे +2 की तो बात ही नहीं हो रही है। अमोनिया कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है तो पेयरिंग होगी। दूसरा बात देखो, हमने क्या पढ़ा था, कोबाल्ट आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर निकालो पहले, इसको x पुट करो, अमोनिया का 0 होता है, कितना बनेगा, +3, तो x कितना आया, +3। और हमने पढ़ा है कोबाल्ट +3 हैलाइड्स को छोड़कर सभी के साथ पेयरिंग करता है। इसका मतलब क्या है कि यहां पेयरिंग करानी है आपको। क्लियर है बात, पेयरिंग करानी है आपको। अगर ये बात दिमाग में आ गई तो क्वेश्चन बहुत इजी है। कैसा होगा, देखो आपके पास क्या है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट का क्या होता है, 3d7,4s2 होता है, तो कोबाल्ट +3 का कितना हो जाएगा, 3d6,4s0 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, कोबाल्ट को फ्री स्टेट में लिखेंगे, कोबाल्ट +3 का क्या बनेगा, ये 3d आपके पास है। ठीक है, फिर उसके बाद 4s बनेगा, 4s के बाद बच्चा 4p आपके पास आता है, फिर आपके पास 4d आता है। ठीक है, अब देखो 3d6 है, 1 2 3 4 5 6 किया, उसके बाद कॉम्प्लेक्स का करो, ये वाला किस में है, फ्री स्टेट के अंदर है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स का करो, कोबाल्ट +3 इन कोबाल्ट NH3 6 आपके पास है +3, इसके अंदर क्या होगा, पेयरिंग होगी। अब पेयरिंग का मतलब क्या है, लास्ट वाला जाके इसके साथ पेयर करेगा, ये वाला इसके साथ पेयर करेगा। तो देखो आपको कैसे बनाना पड़ेगा, 1 2, इन दोनों को पेयर अप कराओ, इन दोनों को पेयर अप कराओ। अब देखो बाकी क्या रहेगा, ये आपके पास रहेगा। क्लियर है। अब देखो आपके पास हो क्या रहा है, आपको कितने चाहिए, यहाँ पे 6 अमोनिया चाहिए। अब देखो ये पेयर अप है, तो पहला अमोनिया कहाँ पे जाके ओवरलैप करेगा, यहाँ पे जाके करेगा, दूसरा अमोनिया यहाँ करेगा, तीसरा अमोनिया यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ। तो देखो कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए, 2 मेरे पास डी के हो गए बच्चा, 1 मेरे पास एस का हो गया, 3 मेरे पास पी के हो गए। तो क्या हो जाएगा, D2sp3, ये आपके पास क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। क्लियर है। अब देखो इसके अंदर डी क्या है, पहले आ रहा है, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। समझ आया कैसा होगा, यहां देखो बेटा एक भी पेयरिंग, सभी पेयर अप हैं, तो अगर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगी, एन की वैल्यू कितनी है, 0 है। अगर 0 है तो कैसा होगा, कलरलेस होगा, और कैसा बिहेवियर शो करेगा, डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। अगर मैं म्यू की वैल्यू निकालूंगी तो क्या हो जाएगी, 0 आपके पास हो जाएगी। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर यहाँ से निकल गया आपके पास। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, चलते हैं आगे, 2-4 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ देखो बेटा, अगर मेरे पास आयरन दे दिया, CN6 दे दिया, 4 नेगेटिव दे दिया, पहला काम क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो सबसे पहले। मेरे पास क्या है, X, साइनाइड के ऊपर चार्ज -1 होता है, कितना बनेगा, -6 इक्वल टू -4, तो X क्या हो जाएगा, -4 + 6 कितना बनेगा, +2 आपके पास बनेगा। अब देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहला अमोनिया है, नहीं है, तो पहला रूल काम नहीं करेगा, अमोनिया +2 में पेयरिंग नहीं करता। सेकंड क्या, यहाँ कोबाल्ट +3 में है, ये वाला रूल कोबाल्ट +3 में नहीं है, तो इसका मतलब इस रूल के पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है। क्या ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास कहीं पे चार्ज है वो +4 से ज्यादा है, नहीं है, या +4 है, +2 है, तो थर्ड वाले पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आयरन क्या है, 3D का एलिमेंट है आपके पास, तो फोर्थ वाला अप्लाई भी देखने की जरूरत नहीं है, तो ये बेसिक रूल चलेगा। अब बेसिक रूल क्या कहता है कि आपको किस पे ध्यान देना है, लिगेंड पे ध्यान देना है। लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। आपके पास साइनाइड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है।
ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपके पास होता है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम क्या होता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का काम होता है। इसका मतलब ये क्या कराएगा, पेयरिंग आपको करा के देगा। बस अगर आपको ये पता चल गया पेयरिंग होगी या नहीं होगी तो आप आंसर इजीली निकाल दोगे। तो फिर से कैसे करोगे बच्चा आप, आपको यहाँ लिखकर दिखाना है आयरन किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, कैसे दिखाओगे, फ्री स्टेट के अंदर पहले 3D बनेगा, इधर 4s बनेगा, इधर क्या बनेगा 4p बनेगा, आगे 4d बना सकते हो। ठीक है, अब देखो आयरन क्या होता है, एक आयरन का क्या रहता है 3d6 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और अगर मुझे आयरन +2 करना है तो कितना बनेगा 3d6 4s0 बनेगा। ठीक है ना बच्चा, तो आप देखो अगर आयरन +2 में बात करूंगी, कॉम्प्लेक्स के अंदर बात करूंगी CN6 4 नेगेटिव पर, तो क्या हो जाएगा आपके पास, अच्छा पहले ऊपर मैंने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग नहीं कर लो, पहले इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 4s2, अच्छा 4s में 0 है, ये खाली गए। अब देखो आपका क्या हो रहा था, पेयरिंग हो रहा था, तो देखो क्या होगा, ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, तो ये आपको करके दिखाना है। ये आपके पास हो गया। अब देखो आपके पास कितने हैं, 6 साइनाइड है, पहला साइनाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 हो गए। मतलब क्या बन गया, D2sp3 आपके पास बन गया बच्चा। कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपके पास होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। म्यू की वैल्यू 0 हो गई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, फिर से क्या बन गए 0 आपके पास बन गए। मतलब क्या हो गया, डायामैग्नेटिक करेक्टर शो करेगा, कलरलेस आपके पास होगा। समझ आया, ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देखे। इसके बाद देखो ये देख लो पेपर में आता है, निकेल आपके पास है Cl4, ये आपके पास कितना है 2 नेगेटिव है। अब देखो निकल का क्या होता है आपके पास बेटा, 3d8 4s2 होता है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, x-4 इक्वल टू -2, x कितना हो गया -2 + 4 कितना बन गया +2 बन गया। ठीक है, तो निकल +2 कितना हो गया आपके पास 3d8 4s0 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब देखो क्या यहाँ पे कोई रूल अप्लाई हो रहा है, क्या यहाँ पे अमोनिया है, नहीं है, क्या कोबाल्ट +6 है आपके पास, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, नहीं है, क्या कोई 4d 5d का एलिमेंट है, नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2 है, तो आपका नॉर्मल रूल अप्लाई होगा। नॉर्मल क्या कहता है, आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड आपके पास है, और वीक फील्ड लिगेंड का मतलब क्या होता है, जो कोई भी टेंडेंसी नहीं रखता इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करने की, मतलब नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप यहाँ पे बनाओगे, फ्री स्टेट में बनाओगे बच्चा। कैसे बनाओगे, पहले 3D आएगा, फिर 4s आएगा, फिर आपके पास 4p आएगा, लास्ट में आपके पास क्या आएगा 4d आएगा। ठीक है, यहाँ 4d भी बना सकते हो, ये 4d है। ठीक है, अब देखो आपके पास निकल उसके बाद किस में बनाना है, +2, निकल Cl4 2 नेगेटिव में बनाना है। देखो काम क्या है, कोई पेयरिंग नहीं करानी, हमें डालना क्या है 3d8 4s0 डालना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 किया, इतना काम कर दिया। आगे जब आप बॉक्स अगला बनाओगे, ठीक है, इसके अंदर होगा क्या आपके पास, यहाँ देखो अब आपके पास पेयरिंग नहीं करानी, तो जो जैसा है वैसे का वैसा रहेगा, जो जैसा है वो वैसा का वैसा रहेगा, तो जो जैसा था वैसा का वैसा छोड़ दिया। अब बाकी खाली है, आपके पास क्लोरीन कितने हैं 4, तो अगला क्लोरीन कहाँ पेयर अप करेगा, आपकी जो ओवरलैपिंग रहेगी वो एक यहाँ रहेगी, दूसरी यहाँ रहेगी, तीसरी यहाँ रहेगी, फोर्थ आपके पास यहाँ रहेगी। तो इसका मतलब क्या बना, sp3 आपको देखने को मिला, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बच्चा, sp3 हो जाएगी। क्लियर है, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो शेप क्या होगी, sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल शेप रहेगी। ठीक है, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। अब एक बार फटाफट से पेयर अप, अगर हम शॉर्ट में क्वेश्चंस को करें तो लगा सकते हैं, दिखाऊं कैसे करेंगे। देखो अगर मेरे पास निकल दे दिया गया, अमोनिया 6 + 2 है, तो देखो अगर 1 मार्क का कंपटीशन में आता है तो 1 नंबर सीधा आंसर कैसे लगाते हैं। अमोनिया है, अमोनिया पे चार्ज कितना होता है 0, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई +2। अब देखो अमोनिया +2 में पेयरिंग नहीं करता, अमोनिया +2 में पेयरिंग नहीं करता, और अगर पेयरिंग नहीं करेगा ना तो आंसर आपका एस से शुरू होगा, ये ध्यान में रखो।
अगर पेयरिंग करेगा तो डी, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रही हूँ, अगर पेयरिंग नहीं करेगा तो एस से शुरू करना है, पेयरिंग करेगा तो डी से शुरू करना है। तो हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल कर देख लेना, sp3d2 बनेगी। अगला देखो, कोबाल्ट आपके पास है 6 है, ये 2 पॉजिटिव है। अमोनिया है, किसमें है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्या बोलते हैं, अमोनिया +2 में पेयरिंग नहीं करता, याद है हमने पढ़ा है ना, अमोनिया +2 में पेयरिंग नहीं करता। तो नहीं करेगा तो आंसर एस से शुरू होगा, क्या बनेगा, sp3d2 बनेगा। नॉर्मली ये क्वेश्चन हम गलत करते हैं कि अमोनिया कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग होनी चाहिए, लेकिन हमारे रूल्स में क्या कहता है, अमोनिया +2 में पेयरिंग नहीं करता। तो आंसर कहां से शुरू हुआ, एस से शुरू हुआ। अगला एग्जाम्पल देखो, अगर मेरे पास दे दिया FeCO5 दे दिया, कैसा भी क्वेश्चन दिया गया हो। अब देखो बच्चा, आयर आपके पास CO है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो आंसर कहां से शुरू होगा, डी से शुरू होगा। अब 5 आ गए ना, तो 5 में क्या रहेगा, पहला डी, उसके बाद एस, और उसके बाद क्या रहेगा, 3 मेरे पास पी के होते हैं। ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है। अगर 5 होगा तो क्या हो जाएगा, डी पहले आएगा, बस इस बात का ध्यान में रखना, DsP3 होगा। बाकी हमने जो पढ़ा है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे पास क्वेश्चन आ गया मोलिबडेनम CO6 आ गया, तो क्या होगा, CO कैसा है बच्चा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मोलिबडेनम कैसा है, ये आपका 4D 5D का एलिमेंट है, 3D का एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब पेयरिंग करानी है, पेयरिंग करानी है तो आंसर कहां से शुरू करोगे, डी से शुरू करोगे। तो क्या हो जाएगा, D2sp3 बन जाएगा। समझ आ रही है कैसा करना है। अगर मेरे पास COF6 3 नेगेटिव है, अब क्या है, कोबाल्ट किस में आ गया, x-6 इक्वल टू -3, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, +3 आ गई। कोबाल्ट +3 हेलाइड को छोड़ के सभी के साथ पेयरिंग करता है, मतलब इसके साथ पेयरिंग नहीं करेगा, हेलाइड के साथ पेयरिंग नहीं करेगा। आंसर कहां से शुरू होगा, एस से शुरू होगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, sp3d2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, आंसर्स करते हैं। इसके अंदर आपको पता है एक सीरीज जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आती तो हम क्या करते हैं, सचिन तेंदुलकर वाली कार मैंने, एक एक पेज बनाते हैं, सचिन तेंदुलकर वाली कार मैंने फ्री में कलर करा के निखिल कुमार को, ये आगे जिंक आ जाता है, बेची। सचिन तेंदुलकर वाली कार मैंने फ्री में कलर करा के निखिल कुमार को बेची। पहला क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। कैसे लिखते हैं, दो आपको यहाँ पे स्टार लगाने हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन को आपको ध्यान में रखना है। एक क्रोमियम है, एक कॉपर आपके पास है, बाकी सबका सेम रहेगा। 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s3, 3D4 4s2, पहले ऐसे लिख लो, 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D9 4s2, 3D10 4s2, 4s2। आपको चेंज किसमें करना है, सिर्फ क्रोमियम वाले में और कॉपर वाले में। क्या करना है, क्या है, 3D4 4s2 आ रही थी, 3D9 4s2 आ रही थी। हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करना है, क्योंकि हमें पता है 3D आपकी कंप्लीटली फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगा और ये हाफ फिल्ड हो जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लेकर आएगी। तो इसकी जो आपके पास रहेगी वो क्या बनेगा, 3D5 4s1 बनेगा। इसने इलेक्ट्रॉन को यहां दे दिया, दोनों हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और हम जानते हैं हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो या फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, वो हमेशा स्टेबिलिटी को इन्हांस करती है। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करेंगे, ये 3D5 4s1 शो करेगा, ये आपके पास करेगा 3D10 4s1 शो करेगा। ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। और इसके साथ 3 हमारे पास आती हैं। देखो बच्चा, बाकियों का सेम रहता है। अगर आपके पास इसके नीचे है, जैसे अगर आप, हमने किसकी बात की, क्रोमियम की बात की, क्रोमियम के बाद क्या आता है, मोलिब्डेनम आता है। ठीक है, आपके पास अगर इसका रहेगा, यहाँ 3D है तो वहां 4D बनेगा, 4s है तो 5s बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है।
ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा मेरे पास जिंक है, आपके पास थोड़ा सा इन्हांस कर लेते हैं इस वाले को, थोड़ा सा हैंग हो रहा है आज, नेटवर्क इशू है मतलब। ये देखो बेटा, हमारे पास क्या है, अगर मेरे पास जिंक है, जिंक के नीचे क्या आता है, कैडमियम आती है, मरकरी आपके पास आता है, क्या है 3D10 4s1 है, तो ये क्या बनेगा 4D10 5s1 बनेगा, ये 5D10 क्या बनेगा 6s1 बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, सिर्फ किसको छोड़ के, निकल वाले को छोड़ के। ठीक है, अब निकल का क्या होता है 3D8 4s2, ये एक नॉर्मल बिहेव करता है, लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये एबनॉर्मल बिहेव करता है। मतलब निकल के बाद क्या आता है, पैडेलियम आता है, पैडेलियम के बाद प्लेटिनम आता है। अब कैसे करना है, जब हम पैडेलियम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, 4D8 5s2 होनी चाहिए, लेकिन क्या होती है 4D10 5s0 होती है, और प्लेटिनम की क्या होती है 5D9 6s1 होती है। तो ये एक एक्सेप्शनल है। अगर आप डी ब्लॉक सीरीज में बात करोगे तो आपको 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान देना है, कॉपर पे ध्यान देना है जिसका 3D10 4s1 होता है, और आपको क्रोमियम पे ध्यान देना है, 3D5 4s1 रहेगा, सीरीज दोनों की सेम रहेगी कॉलम के अंदर। बाकी जो कॉलम के अंदर चेंज है वो निकल वाले का चेंज है जो आपको ध्यान में रखना है, 3D8 4s2, फिर 8 2 है, फिर 10 0 हो जाएगा, फिर 9 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका वीबीटी का क्वेश्चन। और अगर इसमें एक पॉइंट लास्ट में ऐड कर देती हूँ, अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हो तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मास्टर वगैरह के पेपर दे रहे हो, इस रूल के साथ सिर्फ पूरे अभी तक के जितने नॉन कंपाउंड हमारे पास हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के, उस पूरे के अंदर आपको 3 चीजों का ध्यान में रखना होता है जहां वीबीटी फेल होती है। ठीक है, किन कॉम्प्लेक्स में फेल होती है, आपके पास एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, जैसे हमारे पास क्या था, कॉपर अमोनिया, आपके पास अगर 4 है आपके पास, और ऊपर कितना है +2 है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास हमेशा क्या रहता है, sp2d आपके पास रहता है, और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आपके पास होती है। अगर मैं रेनियम का देखूं, H9 2 नेगेटिव का, उसके लिए आपके पास होती है D5 sp3 आपके पास, और एक होता है PtCl4 2 नेगेटिव आपके पास, उसमें क्या होता है DsP2 होता है। या आप इसको याद भी कर सकते हो और ना भी करना चाहो तो भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो छोड़ सकते हो, आईआईटी जेई के लिए भी कर रहे हो तो भी इस कॉम्प्लेक्स को छोड़ सकते हो, वहां पर अगर आप किसी चीज को ध्यान दे सकते हो तो प्लेटिनम वाला क्वेश्चन है, सिर्फ ये आपको देखने को मिलता है, ऊपर वाले दोनों छोड़ सकते हो। बाकी अगर आप मास्टर कर रहे हो, गेट का एग्जाम दे रहे हो, नेट का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको इन 3 कॉम्प्लेक्स पे ध्यान देना है जहां पर वीबीटी आपकी फेल हो जाती है। और जो ऊपर वाला पोर्शन आपके पास है, यहाँ नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो आपको हाइब्रिडाइजेशन ये देनी होती है, और हायर क्लास के अंदर हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ते हैं, अगर वो बोलता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के हिसाब से आंसर बताओ तो आपको sp3d2 डालना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हायर क्लास में हो तो इसे पढ़ना बच्चा, वरना आपको ये वाला टॉपिक यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ऊपर वाला जो कॉम्प्लेक्स है, जितना ऊपर वाला हमने टॉपिक पढ़ा है वो आपका मोर देन इनफ है। ठीक है, आई होप इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन हैं, अब वो आप बहुत इजीली यहाँ पे कर पाओगे। अगले क्लास में फिर मिलते हैं।